नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम एनसीईआरटी, राइट, क्लास 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज एक्सरसाइज 5.1। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है एक बार देख लेते हैं। तो ये कुछ सिचुएशन आपको दी हुई है यहाँ पर, तो आपको बताना ये सिचुएशन एपी बना रही है या नहीं। ठीक है, तो पहले एक बार जल्दी से कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। पहले देख लो कि एपी होती क्या है, जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए। ठीक है, तो जैसे मान लो A1, A2, A3 अप टू AN। ठीक है, ये कोई प्रोग्रेशन है अभी। दिस इज व्हाट प्रोग्रेशन। भाई प्रोग्रेशन क्या होती है? प्रोग्रेशन जिसमें कोई ना कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होता है। ठीक है, तो अभी तो ये सिर्फ प्रोग्रेशन है। अगर इस प्रोग्रेशन में A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 लाइक दिस, लास्ट में an माइनस an माइनस 1, an से पहली वाली टर्म। ठीक है, मतलब टर्म और उससे जस्ट पहले वाली टर्म का, प्रेसीडिंग टर्म का अगर डिफरेंस कांस्टेंट हो जाए, ये सब बराबर है, दिस इज व्हाट कांस्टेंट। ठीक, और इस कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं d से, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, राइट। तो अगर ऐसा है, देन गिवन प्रोग्रेशन इज AP, देन इट्स AP। ठीक है, तो ये जो प्रोग्रेशन है वो क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। इतना समझ में आया? तो यहाँ पे यही हमें चेक करना है। पहले एक प्रोग्रेशन बनेगा, फिर हम चेक करेंगे कि टर्म एंड प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट है या नहीं। अगर है देन इट इज AP, अदरवाइज नॉट। सही है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट देखो जरा, फर्स्ट क्वेश्चन, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is 15 for the first and 8 rupees for each additional kilometer। चलो फर्स्ट पार्ट, तो पहले किलोमीटर के लिए तो 15 रुपीज फिक्स है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि 8 रुपीज, फिर 8 रुपीज चार्ज लगेगा पर किलोमीटर के लिए। ठीक, तो फिर नेक्स्ट सेकंड के लिए कितना हो जाएगा? 15 प्लस 8 23, फिर उसमें प्लस 8 कर दो, कितना आ जाएगा? 31, फिर प्लस 8 कर दो 39। ठीक है, लाइक दिस। तो ये तो आपकी AP बन रही है, दिस इज AP। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, तो सिलेंडर की जो वॉल्यूम है उसको हम V मान लेते हैं। ठीक है, लेट्स से V, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट, इतना हो गया। दिस इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो पहले तो V है, फिर 1/4 क्या करा? रिमूव कर दिया। सो 1/4 ऑफ V इज रिमूव्ड, V माइनस 1/4 ऑफ V। सही है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 3V/4। तो सेकंड टर्म हो जाएगी 3V/4। अब इसमें से भी इसका 1/4 रिमूव कर दोगे आप। ठीक, 1/4 ऑफ 3V/4 ये रिमूव कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? थोड़ी सी जगह बनाते हैं, इसको रब कर दो, ये हटाओ। ठीक, तो इसी तरह से चलेंगे, यहाँ पे टर्म्स बनानी है सारी। उसके बाद देखेंगे कि कांस्टेंट डिफरेंस है या नहीं। तो 1/3V/4 ये तो कॉमन आया, 1 माइनस 1/4 बच गया, और कितना आ जाएगा ये आपका? 3/4 यानी 9/4। सिक्स, ये कितना हो जाएगा? 9/16 इंटू V, एल्सियम लेने के बाद। ठीक है, सो 9V/16, इतना बस काफी है इतना जज करने के लिए। ठीक है, तो नाउ वी कैन सी कि जो डिफरेंस है टर्म एंड प्रेसिडिंग टर्म का वो कांस्टेंट नहीं है। सो दिस इज नॉट AP, दिस इज नॉट AP। सही है, रीजन लिख देना यहाँ पे।
since difference of terms and its terms and its एक टर्म के लिए करो, एक टर्म डिफरेंस ऑफ टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म, प्रीसीडिंग मतलब जस्ट पहले वाली, ठीक है, प्रीसीडिंग टर्म is not constant therefore it is not AP, ठीक है, ऐसे लिख देना अगर क्वेश्चन आता है तो, therefore not AP पूरा लिख के आना है बोर्ड में, सही है। आई होप समझ में आ गया। तो अब ये वाली लाइन मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है, अगर AP नहीं है तो लिख देना, और जैसे यहाँ पे AP है तो लिख देना since difference of term and its preceding term is constant hence AP, सही है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड देखो, इसने क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, ठीक है, एक कुआं खोदना, ठीक है, वो कह रहा है कि आफ्टर एवरी मीटर, हर एक मीटर के बाद, ठीक, व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट, तो पहली फर्स्ट मीटर के लिए तो 150 है, वो फिक्स है, एंड देन राइजेस बाय 50, और फिर हर एक मीटर के लिए 50-50 रुपए लगेगी, तो बस 50 ऐड करते चलो। फर्स्ट टर्म तो ये बन गई आपकी, ठीक है, 150, सेकेंड 50 ऐड कर दो 200, फिर 50 ऐड कर दो 250, लाइक दिस, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर सिंस टू ये करके दिखा दो, 200 माइनस 50, ठीक, कितना आ गया 50, फिर उसके बाद 250 माइनस 200, ये कितना आ गया 50, ठीक है। तो ये कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 50 का आ रहा है, ठीक है, सो देयरफॉर इट इज AP, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट, ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम, ये आपका रेट हो जाएगा, सही है। अब ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपने पढ़ रखा होगा छोटी क्लासेस में, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 पावर n, ठीक, n क्या है यहाँ पे, टाइम है, n इज व्हाट, टाइम। तो अब फर्स्ट टर्म कैसे बनेगी, अभी इस सिचुएशन की फर्स्ट टर्म, तो प्रिंसिपल तो कितना है 10,000 है, 1 प्लस रेट कितना है, रेट 8 है, देन 100, ये तो फर्स्ट टर्म हो गई फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। सेकेंड ईयर के लिए 10,000 1 प्लस 8 बाय 100 पावर 2, ये सेकेंड टर्म हो गई, फिर 10,000 1 प्लस 8 ओवर 100, ठीक है, पावर 3 हो गई, सही है जी। तो इस तरह से हो गई, आई होप समझ में आ गया। तो बट यहाँ पर वी कैन सी कि जो डिफरेंस है टर्म एंड प्रेसिडिंग टर्म का, वो कांस्टेंट नहीं है, तो ये आपकी AP नहीं है, नॉट AP, समझ में आ गया। दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म एंड दिस इज थर्ड टर्म। इसी तरह से हम बाकी टर्म्स भी बना सकते हैं, बस 3 टर्म्स काफी हैं जज करने के लिए। बताओ आगे समझ में, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से पूछा जा सकता है, सही है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, वी नीड टू राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP, ठीक है, फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है हमें। अब इधर हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, दिस इज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस गिवन है, ठीक है, कॉन्सेप्ट, तो कैसे लिख सकते हैं हम, इसके लिए आप कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, nth टर्म, ठीक, nth टर्म ऑफ AP, AP की अगर हमें nth टर्म लिखनी है, ठीक है, ऐसे लिखते हैं an a प्लस n माइनस 1 d करके लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से, ये चीज समझ में आई।
आप इसको पहले समझो, कॉन्सेप्ट को समझो। जैसे A1, A2, A3, A4 लाइक दिस, ठीक है। AN, ये लास्ट टर्म हो गई AN, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ठीक है, इसको तो A बोल दिया। ये आपकी सेकंड टर्म है, क्योंकि ये AP है तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर होगा, तो A प्लस डी करके लिखोगे, ठीक है। फिर इसको A प्लस 2D करके लिखोगे, इसको A प्लस 3D करके लिखेंगे। अब आप देखो, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1D है, 3 है तो 2D है, मतलब एक कम है, 4 है तो 3D है, ठीक है, एक कम है। उस हिसाब से यहाँ पर क्या होना चाहिए, A प्लस N से एक कम, यानी कि N माइनस 1D, तो ये आपकी nth टर्म बनती है, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है? आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, इसको रब कर दो तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो बस मेन ये एक फॉर्मूला ही है nth टर्म का, nth टर्म ऑफ एन AP, ये यहाँ पे लगेगा। तो पूछा क्या है इसने, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी। तो फर्स्ट टर्म तो ये है ही हमारे पास, A1 कितना है 10। अब A2 निकालना है, A2 वो A प्लस डी करके निकलेगा, ठीक है। सो A2 कितना आ जाएगा, 10 प्लस 10 20 हो गया, ठीक, ये A2 है। फिर A3, A3 निकाल दो, A प्लस 2D, सही है। तो A3 कितना आ जाएगा, A कितना है 10 है, 2D 2 इंटू 10 20, तो ये आपका 30 आ जाएगा, सही है। फिर फोर्थ टर्म A4, A प्लस 3D, सही है। A कितना है 10 प्लस 3D कितना है 10, तो ये हो जाएगा 40, ठीक है। तो फर्स्ट 4 टर्म्स तो वो हमने निकाल दी, और AP लिख सकते हो आप 10 20 30 40, ठीक है, ये आपकी AP बन गई, दिस इज AP, ठीक है, ऐसे लिख देना बस। तो ये सारे पार्ट ऐसे ही करने। आई होप समझ में आ गया है। आगे चले, चलिए नेक्स्ट देखो इसका सेकंड पार्ट, दिस वन, सेकंड पार्ट। A कितना है -2, D कितना है 0, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तो -2 ही है, सेकंड टर्म A2, ये कितना हो जाएगा A प्लस D, D 0 है, ठीक है। सो A2 is A plus D, that is -2 plus 0, ठीक है जी। सो A2 कितना आ गया, -2 आ गया। फिर A3, A प्लस 2D, A प्लस 2D, A3, A कितना है -2, D तो 0 ही है, तो A3 भी आपका -2, सही है, दिस इज A1। फिर A4, A प्लस 3D, सो A4, A कितना है -2 प्लस D तो 0 है, सो A4 भी आपका -2 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो AP बन रही है उसकी सारी टर्म्स क्या है आपकी, सेम ही है, लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपकी कांस्टेंट AP है, दिस इज कांस्टेंट AP। तो एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें सारी टर्म्स सेम है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी तो सेम है 0 का, तो AP है, ठीक है, यानी कांस्टेंट जो सीक्वेंस है वो AP है। आई होप समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं। A कितना है 4, D कितना है -3, तो यही आपकी फर्स्ट टर्म है 4, ठीक। फिर से A2 निकालो, A प्लस D करके, A2 कितना आ जाएगा 4 -3, सो A2 आ गया 1, सही है। नाउ A3 कितना हो जाएगा A प्लस 2D, A कितना है 4 है, 2D, D कितना है -3 है, सो 4 -6, तो A3 ये कितना आ जाएगा -2, सही है। A3 इतना आ गया। A4, A प्लस 3D, सही है। तो A कितना है, A आपके पास -2 है प्लस 3, D कितना है, सॉरी A हमारे पास 4 है,
तो a is 4 plus 3, d is minus 3, so we get 4 minus 9, that is minus 5. तो a4 इतना है। ठीक है, तो ab कितनी बन जाएगी आपकी 4 1 -2 -2 देन -5। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये आपकी एपी बन जाएगी। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, नाउ फोर्थ पार्ट देखो इसका। फोर्थ पार्ट दिस वन, ए कितना है -1, डी कितना है हाफ। सही है, सो a1 तो -1 है। ठीक, a2 इज a प्लस डी, तो a2 कितना हो जाएगा a, दिस इज -1 प्लस हाफ। सही है, सो a2 आ जाएगा -हाफ। ठीक है, ये हो गया। देन a3 a प्लस 2d। सही है, सो a हो जाएगा आपका a3, a कितना है -1 प्लस 2d इज माइनस हाफ और जस्ट हाफ, इट इज प्लस हाफ, तो यहाँ पे हाफ रख दो, ये कैंसिल हो गया। सो a3 कितना आ गया, ये आपका 0 आ गया। ठीक है, a4 निकालो, a प्लस 3d, सो a4 कितना आ गया, दिस इज -1 प्लस 3/2, इतना हो जाएगा। सही है, सो a4 दिस इज कितना 1/2, ये 1/2 हो गया। सही है, तो AP क्या हो गई आपकी -1 माइनस हाफ 0 हाफ एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपकी एपी होगी। आई होप इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखो इसका, फिफ्थ पार्ट। दिस इज फिफ्थ पार्ट। ए कितना दिया है -1.25, डी कितना है -0.25। ठीक है, इसको सही से लिख लो, 5 है ये आपका 25। तो फर्स्ट टर्म तो वो तो ऑलरेडी गिवन ही है -1.25, दिस इज फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म a प्लस 2d। सही है, सेकंड टर्म a कितना है -1.25 प्लस 2d, 2 इंटू 0.25, वो भी माइनस का ये। ठीक है जी, ये हो गया। सो a2 कितना आ जाएगा, a2 -1.25 माइनस कितना हो जाएगा 0.50। ठीक है, सो a2 कितना आ गया -1.75, दिस इज a2, राइट। a3 निकालो, a3 a प्लस 2d, a कितना है -1.25 प्लस 2, d कितना है d, d इज -0.25। अच्छा, यहाँ पे गलती कर दी हमने a2 निकालने में, है ना, जस्ट होल्ड ऑन, बाय मिस्टेक। सो a प्लस d, d था खाली। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -0.25, -0.25। ठीक है जी, कितना हो जाएगा -1.50, -1.50, -1.50, a2 इतना आ गया। ठीक है जी, इधर आ जाओ, a3 दिस इज -1.25 -0.50, सो a3 कितना आ गया -1.75, इतना आ गया। ठीक, और a4 इज a प्लस 3d। ठीक, सो a4 कितना आ गया, a कितना -1.25, राइट, प्लस 3d,
डी कितना है -0.25, यहाँ तक सही है। सो A4 कितना आ जाएगा, ये कितना हो गया आपका -1.25 एंड -0.75, राइट। तो A4 आ जाता है, कितना आ जाएगा ये आपका -2, सही है, इतना। तो A1 A2 A3 A4 सब हमने निकाल दिया। उसके बाद आप AP लिखना चाहते हो फाइनली, वो AP लिख लो। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया है। तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपका आ सकता है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म लिखनी है, फर्स्ट 3 नहीं, ओनली फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। सो 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट। सो फर्स्ट टर्म दैट इज A, वो कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। कॉमन डिफरेंस, तो सेकंड टर्म वो कैसे निकले, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ऐसे कर लो। कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे D आ जाएगा आपका 1 -3 दैट इज -2, सही है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। सेकंड पार्ट, -5 -1 3, 7 डॉट डॉट डॉट। तो फर्स्ट टर्म, तो ये रही आपके पास -5, दिस इज फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस -1 -5 कर लो। सो ये हो जाएगा -1 प्लस का 5, कॉमन डिफरेंस आता है प्लस का 4, ठीक है जी, समझ में आ गया। तो ये हो गया, देन सेकंड हो गया। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, सही है, ये हो गया। तो फर्स्ट टर्म तो ये रही 1/3, ये तो आपकी फर्स्ट टर्म हो गई। कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म 5/3 माइनस फर्स्ट टर्म कर लो, है ना। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा ये आपका 4/3। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया, यहाँ तक सही है। फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट देखो, दिस वन। तो 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, ठीक है जी। तो फर्स्ट टर्म तो ये रही आपके पास 0.6, दिस इज फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस 1.7 माइनस 0.6, सो कॉमन डिफरेंस आ गया 1.1 का, ठीक है। तो बस हो गया, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs, इफ दे फॉर्म एन AP फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म, ठीक है। तो इन सबको देख के बताना इनमें से AP कौन सी है, ठीक है। अगर AP है तो उसका कॉमन डिफरेंस बताओ और आगे की 3 टर्म्स और लिख दो, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट देखो जरा, फर्स्ट पार्ट 2 4 8 16, राइट। तो फर्स्ट टर्म, हाँ बिल्कुल, ये AP तो बना ही रही है, बना रही है, यहाँ पे नहीं। कॉमन डिफरेंस देखो कितने हैं, ये डिफरेंस कितना है, ये 2 का है। फिर ये वाला डिफरेंस कितना है, ये 4 का है। ये वाला डिफरेंस कितना है, ये 8 का है ना। सो नॉट AP, तो यहाँ पर तो AP नहीं बन रही, ठीक है, समझ में आ गया। बिकॉज जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है। सेकंड देखो, सेकंड 2, 5/2, 3, 7/2, सही है। 5/2, पहले ये डिफरेंस चेक कर लेते हैं। 5/2 -2 कितना आएगा ये आपका
1/2 आ जाएगा, ये डिफरेंस आ गया 1/2। फिर इसका डिफरेंस चेक कर लेते हैं, 3 माइनस 5/2, ये कितना आ जाएगा, ये भी आपका 1/2 आ जाएगा। अब ये वाला डिफरेंस चेक करो, ठीक, तो 7/2 माइनस 3, ये भी आपका 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम है, तो ये आपकी एपी है, दिस इज एपी। तो अब एपी है तो आगे की टर्म्स बताओ, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है, तो नेक्स्ट टर्म विल बी, नेक्स्ट 3 टर्म्स लिख रही है ना, क्वेश्चन में बोला है कि नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिखो, तो यहाँ पे लिखने के लिए 7/2 प्लस हाफ, डी ऐड करते चलो, तो ये हो जाएगा 8/2 यानी कि 4, ठीक। फिर 4 प्लस हाफ कर दो तो 9/2, फिर 9/2 में आप फिर से प्लस हाफ कर दो, 10/2 डेट इज 5, सही है। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गई, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। आई होप समझ में आ गया। चलिए सेकंड पार्ट हो गया हमारा, नाउ थर्ड पार्ट -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 लाइक दिस, ठीक है। तो पहले ये डिफरेंस चेक करो कितना है, -3.2 एंड प्लस, ये कितना हो जाएगा, माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, +1.2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, -2, इतना आ गया। यहाँ पर ये भी आपके पास -2 आ जाएगा, ये भी -2 है। तो यू कैन सी कि कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब जो कांस्टेंट आ रहा है, डिफरेंस जो आ रहा है टर्म एंड प्रीसीडिंग टर्म का, वो क्या है, कांस्टेंट है। सो दिस इज एपी, ठीक है, ये आपकी एपी है। नाउ वी नीड टू राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स। सो नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है यहाँ पर, अब नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो इसमें -2 ऐड कर दोगे, ठीक, कितना हो जाएगा ये आपका -9.2, फिर -2 ऐड कर दोगे तो -11.2, फिर से -2 ऐड कर दोगे -13.2, सही है। सो दीज आर नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट -10 -6 -2, -2 डॉट 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 डॉट, ये डिफरेंस कितना हो गया, -6 -6 -10 यानी कि प्लस का 10, ये +4 हो गया, ठीक है। ये भी आपका +4 आ जाएगा और ये भी आपका +4 आ जाएगा, सही है। तो जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, तो यस इट इज ए बी, सही है। सो कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 का, तो 4 ऐड करते चलो। नाउ नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है, सो 2 + 4 वी गेट 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14, सही है। सो दीज आर नेक्स्ट 3 टर्म्स, सही है। आई होप समझ में आ गया है। अब आगे चलते हैं, फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट, सो 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, सही है। तो ये जो डिफरेंस है कितना आ गया, इसमें से 3 माइनस कर दो, √2 बचेगा, ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये भी आपका √2 आ जाएगा, ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3 3 कैंसिल और यहाँ पे आपका √2 बच रहा है, सही है जी। तो यस इट इज एपी, ये भी आपकी एपी है। अब लिखनी है नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो कॉमन डिफरेंस कितना है, √2 का है, वो ऐड करते चलो यहाँ पर। सो 3 + 4√2, फिर से √2 ऐड कर दो, 3 + 5√2, फिर से √2 ऐड कर दो, 3 + 6√2, सही है। सो दीज आर नेक्स्ट 3 टर्म्स, सही, नेक्स्ट 3 टर्म्स। आई होप समझ में आ गया, ठीक।
नाउ नेक्स्ट पार्ट देखो इसमें, नेक्स्ट पार्ट, दिस वन, सिक्स्थ पार्ट. So this is 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222. ठीक है, एंड सो ऑन. ये डिफरेंस चेक करो कितना, तो 0.22 माइनस 0.2, तो ये कितना आ जाएगा, ये डिफरेंस आ गया 0.02 का. ये डिफरेंस चेक करो. सो 0.222 में से माइनस करना है 0.22, तो ये आ जाएगा 0.002. तो ये डिफरेंस आ गया 0.002. ये वाला डिफरेंस चेक करो, ये आ जाएगा 0.0002. ठीक है, तो क्या ये डिफरेंस कांस्टेंट है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, है ना, तो इसलिए ये एपी नहीं है. ठीक है, दिस इज नॉट एपी. समझ में आ गया. चलिए आगे चलते हैं. सेवंथ पार्ट, सेवंथ पार्ट देखो, 0, -4, -8, -12. ठीक है, तो ये वाला डिफरेंस कितना आ जाएगा, -4 -0 इज -4. ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, -8 -4, ये भी आपका -4 आ रहा है, और ये डिफरेंस भी आपका -4 का आ रहा है. ठीक है, सो कॉमन डिफरेंस हो गया दिस. एपी है क्या? यस, दिस इज एपी. तो फिर नेक्स्ट थ्री टर्म्स लिखो, नेक्स्ट थ्री टर्म्स. सो -4 ऐड करते चलो, -12, -4, -16. इसमें -4 ऐड कर दो, -20. इसमें भी -4 ऐड कर दो, -24. सही. सो दीज आर नेक्स्ट थ्री टर्म्स. ये सही, दीज आर नेक्स्ट थ्री टर्म्स. बताओ, आगे समझ में. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. एट्थ पार्ट, एट्थ पार्ट, -12, -12, -12, -12. ठीक है, तो वी कैन सी कि एक कांस्टेंट सीक्वेंस है, यहाँ पे कांस्टेंट सीक्वेंस हमेशा एपी होती है. ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 0 का आ रहा है, ये भी जो डिफरेंस है 0 आ रहा है, ये भी जो डिफरेंस है 0 आ रहा है. तो जो डिफरेंस आ रहा है वो कांस्टेंट है, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 0 है. ठीक है, तो अब नेक्स्ट थ्री टर्म्स लिखो. नेक्स्ट थ्री टर्म्स वो भी आपकी इतनी रहेंगी, -12, -12, -12. ठीक है, सो दीज आर नेक्स्ट थ्री टर्म्स, नेक्स्ट थ्री टर्म्स. ये सही है, आई होप इट इज क्लियर. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया. तो चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन यही है क्वेश्चन, तो है ना, इसके और पार्ट्स हैं बस. चलो ये भी कर लो. ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, बस ये पार्ट्स कंप्लीट करने हैं आपको. नाइन्थ, 13927. ये डिफरेंस कितना हो गया, 2 का. ये डिफरेंस कितना हो गया, 9 - 3 6. ये डिफरेंस कितना है, 27 - 9. ठीक है, ये 18. तो डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं है, सो दिस इज नॉट एपी. तो ये आपकी एपी नहीं है. सही है. टेंथ देखो, टेंथ पार्ट ये वाला, a, 2 है, 3a, 4a. ये डिफरेंस कितना है, 2a - a. ये डिफरेंस कितना है, 3a - 2a, a. और ये डिफरेंस भी आपका a का है, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, a हो गया. एपी है क्या? यस, इट इज एपी. तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स लिखो. a ऐड करो, 4a + a, यू गेट 5a. फिर से a ऐड करो, 6a, a ऐड करो, 7a. सो दीज आर नेक्स्ट थ्री टर्म्स. सही है, नेक्स्ट थ्री टर्म्स. चलिए आगे चलते हैं. 11th पार्ट, 11th पार्ट, a² a³ a4. ठीक, तो वी कैन सी कि यहाँ पे डिफरेंस तो
कांस्टेंट होगा ही नहीं, है ना। ये डिफरेंस कितना आ रहा है, ये तो ए स्क्वायर माइनस ए, और ये ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। ठीक, इसको और करना चाहते तो ए कॉमन लिया, ए माइनस वन, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लिया, ए माइनस वन। ठीक है, और ये डिफरेंस कितना आ रहा है, ए फोर माइनस ए क्यूब, यहाँ से ए क्यूब कॉमन लिया, सो ए माइनस वन। ठीक है, सो वी कैन सी की जो डिफरेंस है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का वो कांस्टेंट नहीं है, सो दिस इज नॉट एपी। ठीक है, सो दिस इज नॉट एपी। 12th पार्ट देखो इसका, 12th पार्ट, अंडर रूट टू, अंडर रूट एट, अंडर रूट 18, अंडर रूट 32। सही है, तो अंडर रूट टू, अंडर रूट एट कितना हो जाएगा, टू रूट टू। सही है, अंडर रूट 18 कितना हो जाएगा, थ्री रूट टू, और ये कितना हो जाएगा, फोर रूट टू, लाइक दिस। तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, टू रूट टू माइनस रूट टू। ये वाला डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये भी रूट टू का है। ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये भी रूट टू है। सो वी कैन सी कि जो डिफरेंस है कांस्टेंट है, सो ये एपी है, तो एपी है। अब एपी है तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स लिखो, तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स अंडर रूट टू एड करते चलो, तो ये फाइव रूट टू हो जाएगा, सिक्स रूट टू, सेवन रूट टू, यहाँ तक सही है। सो दीज आर नेक्स्ट थ्री टर्म्स, नेक्स्ट थ्री टर्म्स। ठीक है, आई होप समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखो इसका, नेक्स्ट पार्ट, रूट थ्री, रूट सिक्स, रूट नाइन, रूट 12। ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज रूट सिक्स, रूट थ्री, इसको फर्दर हम कुछ कर नहीं सकते यहाँ पर। ठीक, इनका डिफरेंस करोगे, कैसे करोगे, मतलब इस तरह से कर लो, करना तो अलग अलग करके, रूट थ्री इंटू रूट टू। सही, ये तो आपका थ्री ही हो जाएगा। सही है, और रूट की टर्म में लिखना चाहते हो तो लिख लो, रूट थ्री इंटू रूट थ्री। सही है, और ये आपका रूट थ्री इंटू फोर, मतलब फोर रूट टू रूट थ्री, ऐसे आ जाएगा। अंडर रूट 12 कितना हो जाएगा, टू रूट थ्री। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है कितना आ रहा है, ये डिफरेंस, ये रूट थ्री आपका कॉमन आ जाएगा, वन माइनस रूट टू, और ये वाला डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ भी रूट थ्री कॉमन, रूट टू माइनस रूट थ्री, इतना आ जाएगा। तो वी कैन सी की जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, सो दिस इज नॉट एपी, तो ये आपकी एपी नहीं है। ठीक है, ये वाला पार्ट देखो, वन स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, फाइव स्क्वायर, सेवन स्क्वायर, देखते ही पता चल रहा है एपी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास, थ्री स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। ठीक है, डेट इज थ्री माइनस वन इंटू थ्री प्लस वन, सो टू इंटू फोर, ये एट आ जाएगा। ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, फाइव स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर, फाइव माइनस थ्री इंटू फाइव प्लस थ्री, आइडेंटिटी लगा लो ना, टू इंटू नाइन, ये 18 आ गया। और ये वाला डिफरेंस कितना आ जाएगा, सेवन स्क्वायर माइनस फाइव स्क्वायर, तो सेवन माइनस फाइव इंटू सेवन प्लस फाइव, सो टू इंटू 12, ये आपका कितना आ गया, 24। तो ये डिफरेंस कितना है, हाँ सॉरी, डिफरेंस अब नहीं चेक करना। ठीक है, तो वी कैन सी की जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, तो ये भी आपकी एपी नहीं है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको देख लो। सो वन स्क्वायर, फाइव स्क्वायर, सेवन स्क्वायर, देन इट इज 73। ओके, तो चलो चेक कर लो, ये डिफरेंस करो कितना आ जाएगा, फाइव स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, ये 24 आ गया। ये कितना आ जाएगा, सेवन स्क्वायर माइनस फाइव स्क्वायर,
दिस इज 49 माइनस 25, ये भी आपका 24 आ रहा है, ये भी 24 था। ये वाला डिफरेंस चेक करो, 73 माइनस 7 स्क्वायर मीन्स 73 माइनस 49। तो 73 माइनस 49 कर लो, कितना आ रहा है ये आपका, ये भी आपका 24 आ रहा है। सही है। तो जो डिफरेंस है दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म का, वो क्या है, आपका कांस्टेंट है। तो ये आपकी एपी है, दिस इज एपी। ठीक है। तो ठीक है, फिर ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। काफी सिंपल सी एक्सरसाइज थी, बेसिक एक्सरसाइज। तो बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब।